कि सतीश सिकरवार के अलावा कांग्रेस के पास कोई भी कद्दावर नेता ग्वालियर में नहीं बचा है। तौर पर अगर नीतू सिकरवार ग्वालियर से खड़े होते हैं, टिकट मिलता है, तो मुकाबला भारत सिंह के लिए कतई आसान नहीं होगा। मुकाबला अगर देखा जाए तो तगड़ा होगा। सतीश सिकरवार को भाजपा की रीति नीति और उनका किस तरीके से वो काम करते हैं, मोडस ऑपरेंडी से पूरी पता है, तो इसलिए सतीश सिकरवार और उनके परिवार से बेहतर उम्मीदवार यहाँ पर हो नहीं सकता। और अगर दूसरा प्रत्याशी आता है तो मुकाबला थोड़ा कमजोर हो सकता है। और जनता से सीधे तौर पर जुड़ाव है जब से वो पार्षद रहे हैं, तो एक बड़ी टक्कर देंगे भारत सिंह कुशवाहा को। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्वालियर के साथ मध्य प्रदेश में चुनावी संकनात हो चुका है। बीजेपी ने 29 के 29 सीटें अपनी घोषित कर दी है। वहीं कांग्रेस आज भी 3 सीटों पर लेकर कसामसे से फंसी हुई है। खबर आई है कि भोपाल में एक उच्च स्तरीय की मीटिंग चल रही है। इसमें मुरैना, ग्वालियर और खंडवा को लेकर प्रत्याशियों का चयन की बात चल रही है और एक फर्जी सूची भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्वालियर से प्रवीण पाठक है, मुरैना से भी है, खंडवा से यादव का नाम लिया जा रहा है। मगर ये फर्जी सूची है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ग्वालियर से सतपाल सिंह नीटू यहाँ से प्रत्याशी बनने वाले हैं। पर हमारे साथ में कुछ अच्छे समाजसेवी पत्रकार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव को क्या देखते हैं और जो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र, न्याय पत्र और 25 गारंटी जारी की, उस पर उनका क्या विचार है। देखो, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी करती है मोदी के पीछे पीछे चलना चालू कर, मोदी की परछाई को कॉपी करना चालू कर रही है। वो उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी अपनी गारंटी लाए तो कांग्रेस अपनी गारंटी पैरेलल लेकर आ गई, जबकि वो आरोप लगाते हैं कि वो हमारे मुद्दे छीन लेते हैं बीजेपी वाले। पर प्रॉब्लम ये, आप अपना नया कंसेप्ट लाओ। आप क्यों अपनी उनकी गारंटी के पीछे पड़े हो? मोदी अपनी गारंटी ला रहा है, आप भी गारंटी लेकर आ गए। कांग्रेस के पास अभी खोने के लिए कुछ है नहीं, तो कांग्रेस 25 का 50 गारंटी दे सकती है, 100 गारंटी। वो गारंटी की विश्वसनीयता मोदी ने कमाई है, कांग्रेस नहीं कमा पा रही है। जनता आप पे भरोसा इसलिए नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस की गारंटी पे जनता को अभी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, यदि कांग्रेस की गारंटी थी, कांग्रेस 70 साल शासन में रही, गारंटी बनाती तो काहे जरूरत ही क्या पड़ती? सत्ता से बेदखल क्यों होती? यदि आपको गारंटी की जरूरत ही नहीं थी, आप सत्ता ही में रहते। तो आप गारंटी तो वो दे रहा है, मोदी जो पद पे बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है। आप विपक्ष में रह के गारंटी दे रहे हो, क्या गारंटी? मैं सड़क पे खड़ा हूँ, क्या गारंटी दे दूँ? आप बताओ, मेरे से कुछ भी गारंटी ले जाए कोई भी आदमी। गारंटी एक ब्रांड की होती है। कांग्रेस अपनी ब्रांड वैल्यू खोती जा रही है कि कांग्रेस ब्रांड वैल्यू खोती जा रही है। अच्छा, ग्वालियर में आप क्या देखते हैं, कौन की जीत है? क्योंकि कांग्रेस भी प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई है। खबर आई। देखिए, प्रत्याशी खड़ा होना इतना बड़ा मुद्दा नहीं। ये बात सही है, लेट है तो प्रचार प्रसार में पिछड़ी होगी, मैं बोलता हूँ, पर ऐसा पहले भी होता रहा है। आपको ध्यान हुआ 84 के इलेक्शन में माधुराव सिंधिया का टिकट आखिरी दिन फाइनल हुआ था। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करना था उस दिन फाइनल हुआ था। वही माधुराव सिंधिया ने अटल जी को इलेक्शन हराया था। फिर तो ये स्ट्रेटजी प्लान भी होता है, डिस्कस होता है। ऐसा ये चुनाव में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही लेट हो रही है, लेट होते रहे लोग। कई बार आखिरी दिन पर डिसीजन होते हैं। अच्छा, जनता के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकारी शायद किसी को नहीं। देखो, लोकसभा चुनाव तो मुद्दा विहीन है। आप देखा जाए तो जो सरकार में पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, केवल मोदी की गारंटी पर लड़ रही है। कैंडिडेट का तो कोई यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है। आप देखिए, यदि होता तो वो एक हारे हुए कैंडिडेट को टिकट ही क्यों देते? यदि लोकल मुद्दे कोई चुनाव होते, विकास पे चुनाव होता, लोकल मुद्दों पे चुनाव होता, तो उन्होंने उस कैंडिडेट को दांव लगाया जो विधानसभा चुनाव हारा। तो मतलब लोकल विकास की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, आप भाजपा का उदाहरण, आप भाजपा का पिछला इतिहास देखिए। उन्होंने सबसे पहले यशोधरा जी यहाँ से सांसद थी, उनको चेंज करके उन्होंने नरेंद्र सिंह जी को बनाया। नरेंद्र सिंह जी को चेंज करके उन्होंने सेजवलकर जी को बनाया। सेजवलकर जी को चेंज करके आज इनको बना दिया। यदि विकास मुद्दा होता तो विकास के लिए सांसद काम क्यों करेगा? उसे मालूम अगली बार मुझे बदल जाना है, मैं रहूं या न रहूं, मैं तो मोदी गारंटी में जीत के आऊँगा, काम क्यों करूँगा? तो ये विकास तो इस चुनाव में कहीं मुद्दा है ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और ग्वालियर की खास कर? देखिए दंडोतिया जी, अगर ग्वालियर चंबल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और ग्वालियर चंबल स्थिति में अगर देखें तो बीजेपी बहुत भारी है। अगर देखें तो कांग्रेस, दोनों पार्टियों में बेसिक अंतर यही है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 2018 में भी किया था। उसमें भी कई ऐसे वादे थे, कई ऐसे मुद्दे थे कि जो जनहित के थे और अच्छे मुद्दे थे। इस बार भी उन्होंने जो मुद्दे दिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी के काउंटर में बेहतर हैं और वो उससे लाभ हो सकता है गरीबों को। लेकिन सिर्फ गारंटी देना या घोषणा पत्र जारी करने से ही जीत नहीं हो जाती। आप देखिए कि कांग्रेस अभी तक 3 टिकट घोषित नहीं कर पाई। उसके अलावा आप देखिए कि अभी जो खबरें आ रही है कांग्रेस में, उसमें कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बची हुई सीटें हैं उन पर अगर बाहरी प्रत्याशी होगा या थोपा हुआ प्रत्याशी होगा तो वो कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे। तीसरी बात ये है कि कार्यकर्ताओं की अगर दृष्टि से तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का खजाना है। इसके अलावा उनके पास फाइनेंशियली कंडीशन मजबूत है। वही कांग्रेस की अगर देखें तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है, निराश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास या कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास इतना फंड नहीं है जितना बीजेपी के पास है। आज देखिए, ग्वालियर में 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है बीजेपी के प्रत्याशी को घोषित हुए।
अब 30 दिन में बीजेपी के प्रत्याशी ने लगभग आप मान लिए कि आधा से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर लिया है। इसके अलावा पूरी बीजेपी उनके साथ है, पूरे कार्यकर्ता है। वहीं अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखें इस लोकसभा क्षेत्र में तो वो निराश है, क्योंकि अभी तक उन्हें प्रत्याशी का ही नाम मालूम नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब बीजेपी का प्रचार प्रसार देखते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वो मायूस होते हैं। उसके बाद जो विरोधाभासी परिस्थितियां अगर देखने के लिए मिल रही है कि टिकटों को लेकर ग्वालियर और मुरैना के जो टिकट है उसको लेकर कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी मुरैना में पंकज उपाध्याय को टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो उमंग सिंगार इनके लिए अड़े हुए हैं, नीटू सिकरवार के लिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए ऐसी स्थिति ग्वालियर में बन रही है। एक खेमा प्रवीण पाठक को टिकट दिलाना चाहता है, दूसरा रामसेवक बाबूजी को दिलाना चाहता है। आज ही रामनिवास रावत जी ने कहा कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर थोपा हुआ प्रत्याशी होगा, कार्यकर्ता नहीं होगा सच्चा, तो उसको टिकट दिया जाएगा, तो विरोध करेंगे। तो ये जो परिस्थितियां, पहले कांग्रेस को इन परिस्थितियों को काबू में करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा, तब जाके वो बीजेपी के सामने लड़ने वाली स्थिति में खड़ी हो पाएगी। अच्छा, एक चीज पूछना चाहते हैं, अभी खबर आई है कि अभी मीटिंग चल रही है भोपाल में और दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है। ग्वालियर से सतीश सिकरवार की फैमिली से सतपाल, नीटू और सतीश सिकरवार का नाम आ रहा है, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर सिकरवार परिवार की बात करें तो सतीश सिकरवार जुझारू है, 2 बार लगातार वो विधायक बने भी हैं, कांग्रेस में आकर विपरीत परिस्थितियों में जीते। पत्नी उनकी शोभा सिकरवार महापौर का चुनाव जीती है, वो भी अच्छे मार्जिन से जीती है। और ये जो पूरा परिवार सिकरवार परिवार, ये पूरे अगर देखें तो इनके पूर्वजों से लेकर ये लोग तक राजनीति करते आए हैं। दबदबा भी है, पैसा भी है, अपना व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं की इनकी फौज भी है। अगर नीटू को टिकट ग्वालियर से मिलता है तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला जो है भारत सिंह के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कि प्रवीण पाठक या रामसेवक सिंह बाबूजी के मैदान में रहते हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, सतीश सिकरवार सिटिंग एमएलए है, पत्नी महापौर है, दोनों ही ग्वालियर की राजनीति से भली भांति परिचित है। इसके अलावा अगर देखें तो सतीश सिकरवार के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, साप सिंह जैसा विधायक भी उनके साथ है, और भी तमाम लोग हैं। तो निश्चित तौर पर अगर नीटू सिकरवार ग्वालियर से खड़े होते हैं, टिकट मिलता है, तो मुकाबला भारत सिंह के लिए कतई आसान नहीं होगा। मुकाबला अगर देखा जाए तो तगड़ा होगा। तो और अगर दूसरा प्रत्याशी आता है तो मुकाबला थोड़ा कमजोर हो सकता है। एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, कल बीजेपी का स्थापना दिवस है और कल 1 लाख से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि 6 विधायक, कुछ विधायक ग्वालियर चंबल संभाग से भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, ऐसी खबर है। इसको आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो पतझड़ कांग्रेस में आया है इसको आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, देखिए रंदोतिया जी, अगर बात करें तो एक दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हुआ था या ग्राफ गिरा था तो लोग धड़ाधड़ भाजपा छोड़ने लगे थे। इसी तरह से जब 2004 के पहले कांग्रेस की स्थितियां खराब होने लगी थी तब भी लोग लगातार जाने लगे थे। सोनिया गांधी के आने के बाद जो है कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमा था। आज कमोबेश स्थिति बीजेपी के सामने ऐसी ही है कि कांग्रेस जो है पतझड़ की तरह बिखरती जा रही है। बड़ा जो नेतृत्व है वो कमाल कर नहीं पा रहा है, राहुल गांधी चल नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से चलना चाहिए पार्टी में। तो दबदबा गांधी परिवार का कम हुआ है, उसकी वजह से जब नीचे बड़े नेताओं में गुटबाजी हुई, अपने अपने पट्टों को टिकट दिलाने के लिए लगे, तो कार्यकर्ताओं का निश्चित तौर पर जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा या भावना पूरी नहीं होगी वो छोड़ेंगे। और अब ये हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी जो संभावनाएं लग रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार वापस आ सकती है। तो ऐसे में यकीनन आप मानिए कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको अपना भविष्य कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। तो हो सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में हो जाए। अगर आप देखें तो हर जिले में अगर 2000 कार्यकर्ता अगर इकट्ठे होंगे तो 1 लाख कार्यकर्ताओं की संख्या कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। भारत सिंह कुशवाहा का चुनावी शंखनाद हुआ था, उनका शुभारंभ हुआ था, उस टाइम गृह मंत्री नरोत्तम झाड़े थे कि पनौती कांग्रेस। तो पनौती किसको कहा था? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ तौर पर नाम लेकर भी कहा था कि इस बार जो है चुनाव बीजेपी का चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है। सीधे सीधे से राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट किया था और पूरी कांग्रेस को भी टारगेट किया था। और निश्चित तौर पर जैसा कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो आक्रामक तरीके से सीधे राहुल गांधी पर ही निशाना साधते हैं या सोनिया गांधी पर, गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं। उसकी वजह यही है कि अभी भी अगर देखें तो दबदबा गांधी परिवार का ही कांग्रेस में सबसे ज़्यादा है। चाहे राहुल गांधी के पास बड़ा पद या ऐसा करिश्माई पद नहीं है, फिर भी सब जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के जो बड़े नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि सीधे सीधे से जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन पर ही टारगेट किया जाए और टारगेट भी आक्रामक
तरीके से किया जा रहा है कि उन्हें पनौती बताया जा रहा है। और ये भी कहा है नरोत्तम मिश्रा ने कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ का अगर मज़ा अपने ही देश में लेना है तो मध्य प्रदेश में कुछ दिन गुजारना चाहिए, उन्हें 6 अप्रैल को आना चाहिए। तो ये राजनीतिक बयान है, और जो बयानबाजी होती है वो इसलिए होती है कि वो मनोवैज्ञानिक उसका लाभ लिया जाए और एक प्रेशर बनाया जाए, ताकि जो मतदाता है उसके दिमाग पर भी एक मैसेज जाए कि देखिए बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में और कांग्रेस इतनी ख़राब हालात से गुजर रही है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, वो अपने जो परिस्थितियां उन परिस्थितियों से घिरी हुई है, लंबे समय से सत्ता से बाहर है। तो कांग्रेस आर्थिक हालात, ख़राब हालात से जूझ रही है, तो निश्चित तौर पर कई परिस्थितियों से जूझ रही है। लेकिन दौर है पार्टियों का, होता है। अगर 84-85 के चुनाव के अगर आपको ध्यान है तो उस समय दिग्गज हार गए थे, बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें रह गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, 300-300 सीटों तक एनडीए पहुंचा है। तो ये दौर है। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में, अपनी नीतियों में और अपने कार्यकर्ताओं को समेटेगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस ठीक स्थिति में आने लगे। तो बता दें कि कांग्रेस जब से हालांकि लगातार सत्ता में रही है, तो विपक्ष में रहने का जो उसका कह सकते हैं अनुभव है वो बिल्कुल जीरो है, कांग्रेस का शून्य है। चूँकि आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, कांग्रेस ने एक भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया जन समस्याओं को लेकर। जनता उसे देखती है जो कि जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए लड़ता है, जनता के लिए आंदोलन करता है। आपको शायद याद होगा जब भाजपा विपक्ष में होती थी, उस समय जरा सा 15 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, 15 पैसे पेट्रोल बढ़ता था, माफ़ कीजिएगा, 15 पैसे पेट्रोल बढ़ने पर भाजपा पूरी तरह सड़कों पर आ जाती थी। सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर भी बढ़ता था, तो सिलेंडर उनके बड़े बड़े जो दिग्गज नेता होते थे वो सड़कों पर सिलेंडर रखकर खाना बनाते थे। तो वहाँ की महिलाएं भी खाना बनाती थी, कांग्रेस की जो बड़ी नेता महिलाएं, स्मृति ईरानी की बात कर लो आप, सुषमा स्वराज की बात कर लो जो दिवंगत हैं, तो इतने बड़े बड़े नेता उनके सड़कों पर थे। आप ये बता दीजिए पिछले 10 साल में कौन सा कांग्रेस का बड़ा नेता सड़कों पर आया, जनता के बीच नज़र आया आपको? ये बड़ा सवाल है। अच्छा एक चीज बताइए, कल आपने भी कवरेज किया, आपने देखा कि सिंधिया जी जिस तरह से सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पे हमला किया, तो सिंधिया के पुस्तरी जब से सिंधिया ने वो संभाला है, जब से कांग्रेस में वो, और आज उन्होंने लगातार कांग्रेस को कटहरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल, देखिए सिंधिया जी का तो देखिए शुरू से राजनीतिक परिवार रहा है, वो कहते हैं राजनीति उनके खून में है। तो उनका तो जो मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल व्यक्ति वो दे रहा हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात, उनको यदि वो कांग्रेस में रहते और पार्टी सत्ता से बाहर थी तो उनको करने के लिए कुछ और करने के लिए, बचाने के लिए कुछ बचता नहीं उनके पास। और कमलनाथ सरकार में भी आपको शायद याद होगा, उन्होंने तमाम सारी जो ग्वालियर की ज़मीनें हैं, जो अपने प्रॉपर्टी है, वो संभाली थी कमलनाथ सरकार में रहते हुए। तो मुझे लगता है कि यही पैक्ट हुआ होगा। वहीं केपी यादव जो उनके चेले थे, भाजपा में रहते हुए उन्होंने उनको सिंधिया जी को हरा दिया, बड़े अंतर से पटकनी थी, और उनके चेले ने, यानी कि उनका जो कार्यकर्ता था, अदना सा कार्यकर्ता, उसने सिंधिया जी को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो, मैं आपको बता दूं, भाजपा कांग्रेस में एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, वो लीडर को देखती है पहले, उनके यहाँ पर नेता होते हैं। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कि कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ पर पार्टी के बेस पे चुनाव लड़ा जाता है। भाजपा के अंदर नेता नहीं है, कार्यकर्ता हैं सभी, ऊपर से लेकर नीचे तक। कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक लीडर है। तो कांग्रेस की यही गुटबाजी देखते हुए सिंधिया ने पाला बदला और उनको अपना भविष्य जो है सुरक्षित लगा भाजपा में, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि आने वाले समय जो है सनातन संस्कृति का है। आपने देखा भी होगा जब कांग्रेस में सिंधिया जी थे, उस समय तमाम सारे उनके बयान ऐसे आए थे जो कि जो हिंदूवादी सोच को उनकी उजागर करते थे। तमाम सारे चीज़ों से उन्होंने, जो कांग्रेस का जो माइंडसेट था, उससे उन्होंने किनारा किया था कई बयानों में। तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी का जो शुरू से जो रहा है, चूँकि सिंधिया परिवार एक इकलौता ऐसा परिवार है जो जातिवाद में नहीं बंधा हुआ। ग्वालियर में कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई। अभी हमारे सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि सतीश चक्रवार या सतपाल सिंह चक्रवार नीटू है, जबकि मीडिया के सूत्रों के हवाले से और अन्य सूत्रों से खबर आ रही है कहीं प्रवीण पाठक है, कहीं अन्य प्रत्याशी हैं। तो यहाँ कैसा प्रत्याशी बीजेपी को टिकट दे सकते हैं, क्योंकि सतीश चक्रवार के परिवार से यदि प्रत्याशी होता है तो टक्कर कैसी मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि सतीश चक्रवार के अलावा कांग्रेस के पास कोई भी कद्दावर नेता ग्वालियर में नहीं बचा है। चाहे वो प्रवीण पाठक की बात कर लें और राम सेवा बाबू जी की बात कर लें, क्योंकि वो अभी कुछ जब वो सांसद थे तो एक मामले में घिरे थे, वो उनके वीडियो वायरल हुए थे।
बढ़िया चला था उनका। सवाल के बदले संसद में सवाल के बदले पैसे रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था, तो उनके साथ एक परेशानी है वो। और दूसरी बात, वो आम जनता, जब से वो सांसद पद से हटे हैं तब से वो आम जनता से नहीं जुड़ पाए हैं। एक प्रकार से अज्ञातवास में वो चले गए थे। कांग्रेस के मंचों पर वो नहीं दिखते थे। जबकि सतीश सिकरवार की यदि बात कर ले, सतीश सिकरवार फैमिली की बात कर ले, तो सतीश सिकरवार की फैमिली शुरू से भाजपा में रही है। भाजपा की रीति और नीति उनको पूरी तरह से मालूम है। तो आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो सबसे बड़ा दोस्त ही होता है। सतीश सिकरवार को भाजपा की रीति नीति और उनका किस तरीके से वो काम करते हैं, मोडस ऑपरेंडी से पूरी पता है। तो इसलिए सतीश सिकरवार और उनके परिवार से बेहतर उम्मीदवार यहाँ पर हो नहीं सकता ग्वालियर में कांग्रेस के लिए। यदि नीतू सिकरवार यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो सतीश सिकरवार, चूँकि ग्वालियर में उनकी नगर सरकार भी है, वो यहाँ पर विधायक भी हैं और जनता से सीधे तौर पर जुड़ाव है जब से वो पार्षद रहे हैं, तो एक बड़ी टक्कर देंगे भारत सिंह कुशवाहा को। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर का हाथ जो है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके समर्थक रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा, शुरू से उनके राजनीतिक गुरु भी नरेंद्र सिंह तोमर को माना जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुकाबला काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जी, तो आपने देखा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर ये समाजसेवी पत्रकार हैं, इनका ओपिनियन है कि बीजेपी 29 की 29 सीटों पर बढ़त हासिल की हुई है, मगर ग्वालियर में यदि सतीश सिकरवार या उनके परिवार से कोई प्रत्याशी होता है तो कांटे की टक्कर हो सकती है।